मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ वसूली के आरोपों की जांच क्राइम ब्रांच की यूनिट 11 को सौंपी गई है। क्राइम ब्रांच की गुजारिश पर ही कोर्ट ने परमवीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको परमवीर सिंह पर लगे वसूली के आरोपों की पूरी कहानी बता देते हैं। दरअसल पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ वसूली का केस मुंबई के एक बिजनेसमैन विमल अग्रवाल की शिकायत पर दर्ज हुआ है। विमल अग्रवाल की शिकायत पर परमवीर सिंह के खिलाफ मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है। परमवीर सिंह के साथ साथ एंटीलिया कांड में गिरफ्तार सचिन वाजे का नाम भी एफआईआर में है। वसूली के केस में छोटा शकील का गुर्गा रियाज भाटी भी आरोपी है। विमल अग्रवाल के मुताबिक सचिन वाजे और दूसरे आरोपी मिलकर मुंबई के बार और रेस्टोरेंट वालों से पैसों की वसूली करते थे। पैसे न देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई का डर दिखाया जाता था। अपनी शिकायत में विमल ने आरोप लगाया है कि एंटीलिया कांड और मनसुख हिरेन मर्डर केस में गिरफ्तार सचिन वाजे अपने बॉस यानी परमवीर सिंह के कहने पर वसूली का रैकेट चलाता था। एफआईआर के मुताबिक हर रोज 2 करोड़ के कलेक्शन का टारगेट दिया गया था। एफआईआर दर्ज करवाने वाले बिजनेसमैन ने परमवीर सिंह और उसके खासम खास पुलिस अधिकारी रहे सचिन वाजे पर बेहद संगीन इल्जाम लगाए हैं। उसने अपनी शिकायत में वसूली कांड का पूरा ब्यौरा तफसील से दर्ज करवाया है। इस मामले में परमवीर सिंह के साथ साथ सचिन वाजे पर भी कस गया है क्राइम ब्रांच का शिकंजा। वसूली कांड में एक तरफ मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ इस मामले में आज मुंबई पुलिस के बर्खास्त एपीआई सचिन वाजे पर भी क्राइम ब्रांच का शिकंजा कस गया है। एंटीलिया कांड और मनसुख हिरेन मर्डर केस में मुख्य आरोपी सचिन वाजे को आज कोर्ट में पेश किया गया था, जहां क्राइम ब्रांच ने उसकी कस्टडी के लिए अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने सचिन वाजे को 6 नवंबर तक क्राइम ब्रांच की कस्टडी में भेज दिया है। मुंबई पुलिस का दावा है कि सचिन वाजे से पूछताछ में वसूली कांड के कई राज बेपर्दा हो सकते हैं और इस सनसनीखेज मामले में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। दरअसल परमवीर सिंह, सचिन वाजे और दूसरे आरोपियों पर करोड़ों रुपए की वसूली के आरोप लगाने वाले बिजनेसमैन ने अपनी स्टेटमेंट में वसूली कांड के कई किरदारों का जिक्र किया है। दरअसल परमवीर सिंह, सचिन वाजे और दूसरे आरोपियों पर करोड़ों रुपए की वसूली के आरोप लगाने वाले बिजनेसमैन ने अपनी स्टेटमेंट में वसूली कांड के कई किरदारों का जिक्र किया है। लेकिन सबसे ज्यादा सनसनीखेज आरोप पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह पर लगाए गए हैं, जो पिछले कई महीनों से अंडरग्राउंड है। परमवीर सिंह ने इलाज के नाम पर छुट्टी ली थी, लेकिन उसके बाद से वो ऐसे गायब हुए कि लाख कोशिशों के बाद भी मुंबई पुलिस उनका सुराग तक नहीं लगा पा रही है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाने वाले मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह कहां है, इस बात का किसी को पता नहीं। फिलहाल परमवीर सिंह विदेश में हैं या इंडिया में कहीं छुपे हैं, इस पर काफी रहस्य बना हुआ है। लापता आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह कहां हैं? वो भारत में है या फिर देश छोड़कर जा चुके हैं? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। हर कोई सिर्फ कयास ही लगा रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने ये आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है कि परमवीर सिंह विदेश में है। ऐसा व्यक्ति सीबीआई के पकड़ से बाहर हो गया और हमारे पास जो जानकारी निकल के आ रही है कि वो इस समय बेल्जियम में है। तो बेल्जियम गया कैसे? उसको जाने कैसे दिया गया? क्या उसके जाने का इंतजाम किया गया? उसके भागने या भगाने का इंतजाम किया गया? और अगर ऐसा किया गया है तो निश्चित तौर पर जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनसे भी सवाल उठता है। ऐसा जो मेरे पास जो मेरे सूत्र जो बता रहे हैं कि वो चंडीगढ़ से नेपाल होते हुए बेल्जियम निकला, यूरोप निकला। सीनियर आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह इस वक्त जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी पहेली बन गए हैं।
खबर है कि महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय ने उनके मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच शुरू कर दी है। साथ ही उनकी सैलरी पर भी रोक लगा दी गई है। वसूली के आरोपों में घिरे परमबीर सिंह ने शुरुआत में अपनी छुट्टी मंजूर करवाने के लिए अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया। उनकी छुट्टी खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने ड्यूटी दोबारा से ज्वाइन नहीं की। न ही उन्होंने अपनी छुट्टी बढ़वाने का किसी भी तरह का आवेदन गृह विभाग को दिया। गृह विभाग ने भी कई बार उन्हें इंटीमेशन दिया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका जवाब दीजिए, लेकिन इसका भी जवाब परमबीर सिंह ने नहीं दिया। और फिर करीब महीनों के इंतजार के बाद गृह विभाग ने उनकी पगार रोक दी। पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह पर चारों तरफ से शिकंजा कसता जा रहा है। हाल ये है कि वसूली कांड में उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और वो कानून के सामने आकर अपना पक्ष रखने की बजाय भागे भागे फिर रहे हैं। कानूनी जानकारों की राय में वो जब तक कानून से भागते रहेंगे तब तक उनकी मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती रहेंगी। संगीन धाराओं के तहत अगर परमबीर सिंह आईपीएस के ऊपर एफआईआर लिखी गई है और अब नॉन बेलेबल वारंट एक नहीं 2 इशू किए गए हैं, तो ज़रूरी है कि अब इंटरपोल को बताया जाए और इंटरपोल की मदद लेके परमबीर सिंह अगर यूरोप में छुपे हुए हैं तो इनको हिंदुस्तान लाया जाए ताकि उन पर कार्रवाई हो सके। और जो उन्होंने आरोप होम मिनिस्टर महाराष्ट्र अनिल देशमुख पे लगाया है कि 100 करोड़ रुपए इकट्ठा किए जा रहे थे, तो उसकी भी सच्चाई सामने आनी चाहिए। क्योंकि अगर एक होम मिनिस्टर 100 करोड़ रुपए इकट्ठे कर रहा है तो ये साफ दिखाता है कि भ्रष्टाचार कितना व्याप्त है, न सिर्फ पुलिस में बल्कि नेताओं में भी। परमवीर सिंह को आज नहीं तो कल अदालत में हाजिर होना ही पड़ेगा। उन्हें अपने ऊपर लगे आरोपों का सामना करना पड़ेगा। आरोप बेहद संगीन है और इस पर बनी रहेगी सनसनी की नस्ल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।